वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संतना से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। कोरोना के बदले हुए लक्षण खाली सर्दी खांसी जुकाम ही नहीं है, शरीर के अंदर झुरझुरी भी हो सकते हैं। केंद्र के आर्थिक सलाहकार का कहना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो मार्च से पहले हमारी जीडीपी सही हो जाएगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार। खुफिया एजेंसियों से पता चला है कि देश के अंदर कई जगहों पर हो सकती है बमबारी। सिद्धार्थ को अलविदा कहते हुए शहनाज की जुबान से जो शब्द निकले वो सुनकर सबकी आंखें भर आई। पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ मिलकर करने जा रहा है बड़ी हरकत। इन्हीं सब जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। कोरोना के बदले हुए लक्षण खाली सर्दी खांसी जुकाम नहीं बल्कि शरीर के अंदर की झुरझुरी या अन्य और कारण भी हो सकते हैं। डॉक्टर ओडीएस का कहना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा और अब तक कोरोना के नए जाने कितने रूप सामने आए हैं और कोरोना वेरिएंट तबाही मचा रहे हैं। वैसे वायरल का बदलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोरोना में जब भी बदलाव आ रहा है इसमें एक नया ही खतरनाक वेरिएंट दिखाई देता है। इस बदलाव के साथ कोरोना के लक्षण में भी कई सारे बदलाव नजर आते हैं। कोरोना के शुरुआत में लोगों को बुखार और सूखी खांसी होती थी तो कोरोना माना जाता था, लेकिन आज की डेट में कोरोना किसी भी प्रकार की कई तरह की बीमारियों के कारण आ सकता है, जैसे कि सूखी खांसी, सर्दी जुकाम, नजला, शरीर के अंदर झुरझुरी और घुटनों में अननेसेसरी दर्द होना, वो भी कोरोना के लक्षणों में पाया जा सकता है। लेकिन अभी के जो कोरोना के नए लक्षण आ रहे हैं उसमें तेजी के साथ लोगों के सिर में दर्द होने से कोरोना की संभावना बढ़ती जा रही है और इस तरह के कोरोना वेरिएंट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के जो नए लक्षण आ रहे हैं उनसे स्वाद और सूंघने की क्षमता भी गायब हो रही है। इस कोरोना वेरिएंट का प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता और ये अब आम लक्षणों में शामिल हो चुके हैं। अब तो इनके लक्षणों में लगातार बदलाव हो रहा है, नए नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये सारे लक्षण जो है ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम जिस तरह से आके परेशान हो जाते हैं उसी तरह के लक्षण हैं। ये आदमी की ह्यूमैनिटी पावर को कम कर देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका वायरस एक दूसरे में बहुत जल्दी से फैलता है। केंद्र के आर्थिक सलाहकार का कहना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो हमारे देश की जीडीपी बहुत जल्दी से जल्दी बढ़ने वाली है। मार्च से पहले हमारे देश की जीडीपी सामान्य हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष 2021-2022 में पहली तिमाही 2.1% पर पहुंच गई है। हालांकि आज देश की जीडीपी पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। दिसंबर पूर्व तक यह कोरोना स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में सक्षम हैं। अगर देश के अंदर तीसरी लहर भी आई तो हम देश के अंदर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने देंगे और अपनी जीडीपी को देखते हुए देश की तरक्की में ज्यादा असर नहीं पड़ने देंगे। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भारत सरकार सक्षम है और अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और देश की तरक्की में पूर्णतः से जल्दी ही सुधार होगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी खुफिया योजना लीक हो गई हैं। पूरा मामला ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु स्थिति में किया जाएगा। इस योजना के दस्तावेज शुक्रवार को लीक हो गए थे। इन दस्तावेजों में पूरी तैयारी एलिजाबेथ को कैसे अंतिम संस्कार की सारी प्रतिक्रिया को पूरा किया जाए, यहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया करके दफनाया जाए और देश के अंदर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था न बिगड़े। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों को जिस तरह से लीक किया गया वो एक साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। शुक्रवार को लीक हुए दस्तावेजों में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की निधन की कुछ घंटों बाद आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को योजना सामने आई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, इस तरह की स्थिति बने शाही परिवारों में सदस्यों की भूमिका क्या होगी? क्या कोई खास आयोजन अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया में शामिल होगा और अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया किस तरह से निभाई जाएंगी और लंदन में जमा होने वाली भीड़ को किस तरह से नियंत्रण में किया जाएगा? देश में बड़े हमले होने का अलर्ट जारी। इजरायलियों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि आतंकियों का कई जगह पर हमला करने का प्लान है। संगठनों की चेतावनी को मद्देनजर में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन फिर से सक्रिय होने लगा है। खुफिया एजेंसी ने भारत के लिए अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी की माने तो देश में फिर
आतंकी हमले होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी बड़े बड़े शहरों में जगह जगह पर हमला करने की फिराक में लगे हुए हैं और आतंकियों का सबसे बड़ा निशाना है जहां जहां पर भी भारत के अंदर इजरायली दूतावास है वहां पर बम धमाके किए जाएं। देश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लोगों के पास से संगीत चीजें दिखने का सुबह होते के साथ ही उनकी चेकिंग करना भी अनिवार्य हो गया है। तुरंत पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को सूचित करने की अपील की गई है। सिद्धार्थ को अलविदा करते हुए शहनाज ने जो बातें कही उन बातों से सबकी आंखें नम हो गई। आखिरी वे दो शब्द जिन्हें सुनकर सबकी आंखों में पानी उतर आया। सिद्धार्थ क्यों मुझे परेशान करता है? तू जब 70 की हो जाएगी और अगर मैं जिंदा रहा तो तेरा उस टाइम पे भी मैं ख्याल रखूंगा। अगर तुझे किसी तरह की भी परेशानी आएगी तो मुझे एक बार कॉल जरूर करना। ऐसे ही ना जाने अनगिनत कितनी खूबसूरत बातें करते थे सिद्धार्थ। शहनाज और सिद्धार्थ ने बिग बॉस के घर से अपनी दोस्ती की शुरुआत की थी और एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे के हर रात एक दूसरे को शेयर करते थे और सिद्धार्थ अपनी लाइफ को इस फ्रीडम के साथ जीता था कि वो दर्शकों के सामने भी अपने दिल के अंदर कोई बात छुपाता नहीं था। सारी बात दर्शकों के सामने भी ओपनली किया करते थे और अपने दिल का हाल बता दिया करते थे। इतने कम समय में सिद्धार्थ इस तरह से छाने जा रहे थे कि मानो आने वाले दिनों के सुपरस्टार शायद वो ही हो। लेकिन हमारे देश में कुछ दिनों से इस तरह का कहर आया हुआ है कि जो भी अच्छा स्टार होने के लिए देशवासी बनने के लिए तैयार होता है उसको किसी ना किसी बहाने से या तो मार दिया जाता है या उसकी मौत हो जाती है। सिद्धार्थ के लिए शहनाज ने जो शब्द कहे वो शब्द अनमोल है और उन्हें सब प्यार करने वालों को अपने अंदर छुपा के रखना चाहिए। भूखे नंगे पाकिस्तान ने भारत से उलझने की फिर से की हिमाकत। पाकिस्तान में इतना दम तो है नहीं कि वो भारत के शेरों से आंख लड़ाकर युद्ध कर सके, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ साजिश का शिकार भारत को बनाने की कोशिश करता रहता है और पाकिस्तान आतंकवादी पालने वाला सरगना अब आतंकियों की मदद से कई जगहों पर भारत में हंगामा करने की सोच रहा है। लेकिन उसको शायद पता नहीं है कि भारत कल का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। अब की बार अगर पाकिस्तान के द्वारा एक भी हंगामा भारत के अंदर हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।